यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस केमिस्ट्री बाई मिस्टर राजपूत सर। हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार डिजिटल स्कूल कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपके लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए स्टडी कराया था। आज हम सेकंड टॉपिक उसका सेकंड कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन लेकर के चलते हैं। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन के लिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एस। इसके लिए कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। कैपिटल एस इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या इसी के लिए बेटा इस तरह से ही बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी जो सॉल्यूट है उसका मास ग्राम में हम ऊपर लेंगे और नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। बट इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स, S इक्वल टू W अपॉन V। W इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इफ volume of solution is in ml, यदि हमारा वॉल्यूम है ये ml में हो तो देन S इक्वल टू W अपॉन V इंटू 1000। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट ग्राम पर लीटर, यहाँ भी यूनिट ग्राम पर लीटर। हुआ क्या है, यहाँ पे जो ml में था उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 कहाँ ऊपर चला गया। S डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। T राइज करेगा, इंक्रीज, देन S डिक्रीज। जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो ये कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैंने बताया ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। We can calculate with the help of this formula mass of solute in gram upon volume of solution in liter. If volume is given in ml, then we multiplied by 1000, means S equal to W upon V into 1000. So next is इसे नोट कर लें। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी नेम से क्लियर हो रहा है। मोल मींस वहां ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन था तो कितने ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है,
यहाँ मोलैरिटी है तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोल्स रहेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. It is denoted by capital M and the unit of molarity is mole per liter. So molarity capital M equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter, and in the terms of symbols molarity capital M equal to N upon V. N, you know, N number of moles N equal to W upon M. यहाँ यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर. कैपिटल एम मोलैरिटी इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम, ये नीचे आ जाएगा एम वी. मोल पर लीटर, ये फॉर्मूला. यहाँ जो डब्ल्यू है, वेयर डब्ल्यू मास of solute in gram, small m molecular mass of solute, V volume of solution in liter, या लीटर में है ये सॉल्यूशन. इसके बाद बेटा इफ V is in ml, जब ये वॉल्यूम किस में हो, ml में, देन मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू W अपान एम वी इंटू 1000. ये बन जाता इधर मोल पर लीटर. Molarity also depends upon temperature, because in the formula of molarity the term volume is used. Therefore molarity also depends upon temperature, and molarity temperature increase, then molarity decrease. जब टेम्परेचर के लिए इंक्रीज करेंगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. टेम्परेचर पे मोलैरिटी भी डिपेंड करता है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन भी क्या करता था, डिपेंड करता था. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगा. अब बेटा हमारे पास में दो मिक्सचर हैं, एक यानी दो सॉल्यूशन है हमारे पास में. एक सॉल्यूशन ये है 1 और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास में है बेटा ये 2. इसकी मोलैरिटी मेरे पास में है M1, इसका जो वॉल्यूम है वो है V1. यहाँ जो सॉल्यूशन है ये एक ही सबस्टेंस के हैं, 2 सॉल्यूशंस ऑफ 1 सबस्टेंस. एक ही सबस्टेंस के दो सॉल्यूशन है. यहाँ पर मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम है क्या, V2. इनको हमने कर दिया बेटा मिक्स. इनको क्या कर दिया, 1 + 2 कर दिया, यानी मिक्स कर दिया 1 + 2. तो यहाँ पर नेक्स्ट कंटेनर में इनके लिए बना लिया गया. अब मैंने कंसीडर कर लिया कि इसका जो मोलैरिटी है वो है M3 और जो वॉल्यूम है वो है V3. It is clear that this the volume of this V3, there V3 will be equal to the sum of volumes of both the solution, means V1 plus V2. Molarity of mixture we can calculate with the following formula: M1 V1 plus M2 V2 will be equal to M3 V3. ये बनेगा बेटा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 ब्रैकेट में ये हो जाएगा V1 प्लस V2. तो
तो आपके लिए जब मिक्सचर की मोलरिटी निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। और ये जो फॉर्मूला बना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब कभी भी दो सॉल्यूशन दिए होते हैं हमारे लिए तो हम इसे यूज करते हैं। ये बनेगा m1v1 प्लस m2v2 और ये अपान में आ जाएगा v1 प्लस v2। इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो लेते हैं हम नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। जैसे मोलरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर था, लेकिन नॉर्मेलिटी में होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं उसे बोलते हैं क्या, नॉर्मेलिटी। कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसे बोलेंगे क्या, मोलरिटी। कितने ग्राम प्रेजेंट हैं उसे क्या बोलेंगे, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। बड़ा सिंपल है। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन is called normality and it is denoted by capital N. So formula capital N equal to number of gram equivalents of solute upon volume of solution in liter. जैसे मोल्स के लिए N equal to W upon M होता है, जस्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए यहाँ M के प्लेस पर क्या आ जाता है, E आ जाता है। यानी ग्राम्स में सॉल्यूट का मास अपान इक्विवेलेंट वेट होता है। तो W अपान E, लास्ट फॉर्मूले में W अपान M था क्योंकि वहां पे मोल्स था, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स है इस वजह से W अपान E। और इसके लिए जब हमने सॉल्व किया तो ये बना N इक्वल टू W अपान EV। यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, वेयर W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, E इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट है उसका इक्विवेलेंट वेट, कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml, यदि हमारे पास में वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये बेटा कैपिटल N, क्योंकि नॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं, कैपिटल N इक्वल टू W अपान EV, ये हो जाएगा W अपान EV इंटू 1000 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नॉर्मेलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कैपिटल N डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर पे बेटा डिपेंड करता है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस देन नॉर्मेलिटी कैपिटल N डिक्रीजेस। Like molarity, we consider two solutions of different concentration, means normality N1, volume V1, normality N2, volume V2, and we mix both the solution, then we get a mixture of solution which normality N3 and volume V3. Obviously, V3 will be equal to the sum of V1 plus V2. So next equation we get N1 V1 plus N2 V2 is will be equal to N3 V3। V3 का वैल्यू पुट किया बेटा तो ये N1 V1 plus N2 V2 इक्वल टू N3, और ये N3 जो मिक्सचर की क्या है, नॉर्मेलिटी। जिस टाइप से हमने मोलरिटी को कैलकुलेट किया था बिल्कुल उसी टाइप से हम नॉर्मेलिटी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास में नॉर्मेलिटी, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, इसके लिए नोट कर लीजिए। यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment and share in your friend my YouTube channel Digital School Campus.